बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर है कि रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू में क्या चीज़ शामिल होती है, रेजिडुअल वैल्यू की बेसिक्स क्या हैं। मीज़ान बैंक इसको अपने कार इजारा में यूज़ करता है या बाकी भी बैंक इसको कार इजारा में यूज़ करते हैं, और एक तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, मीज़ान बैंक और सुजुकी कंपनी की एक कंपेन चल रही है जो मार्च 2021 तक चलती रहेगी। इसमें रेजिडुअल वैल्यू का जिक्र है कि कोई बंदा अगर रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर गाड़ी लेगा तो सुजुकी जो है अपने जो तीनों वेरिएंट हैं, आल्टो, वैगनआर और अकल्टस, उसमें उनको फैसिलिटेट करेगी। रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी नहीं ले जाएंगे, बाई बैक गारंटी भी होगी, और टेंटेटिव टाइम जो है वो भी कम हो जाएगा उसमें, और साथ में जो उसका है प्रमोशन स्कीम है तो उसमें जो प्रॉफिट है वो भी कम है। अब हम रेजिडुअल वैल्यू को डिस्कस करते हैं। रेजिडुअल वैल्यू का बैकग्राउंड ये है कि बैंक जो आपको गाड़ी देता है वो कार इजारा जो है, इजारा बेसिकली रेंटल एग्रीमेंट है, रेंट के ऊपर एग्रीमेंट देता है, गाड़ी आपको देता है। अब जो चीज़ रेंट पे दी जाती है वो होती बेसिकली अपने मालिक की है। जो उसका मालिक होता है, से उसने को 5 साल के लिए आपको दे दी है चीज़, तो वो 5 साल बाद आपकी मलकियत में नहीं हो जाती। तो इसी तरह मीज़ान बैंक की जो गाड़ी है ये भी कार इजारा एक रेंटल एग्रीमेंट है और 5 साल के लिए ही दिया जाता है। अब जो रेगुलर गाड़ियाँ होती हैं उसमें ये होता है कि 5 साल बाद वो गाड़ी बैंक के नाम पे ही होती है और बैंक की ही होती है। बैंक क्या करता है, 5 साल बाद वो हिबा कर देता है। तो हिबा का मतलब क्या है, गिफ्ट कर देता है। जो रेगुलर जो आम फहम में गाड़ी चलती है जो मीज़ान बैंक से ले जाती है, जो रेजिडुअल वैल्यू के बगैर होती है, उसमें बैंक के नाम पे होती है वो गाड़ी, और बैंक क्या करता है वो उसको फ्री दे देता है, मतलब उसको हिबा कर दिया जाता है या उसको गिफ्ट कर दिया जाता है। अगर कोई बंदा रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर गाड़ी लेना चाहता है तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि बंदे को फैसिलिटेट करने के लिए कि एक बंदा है वो गाड़ी लेना चाहता है, उसकी किस्त बहुत ज़्यादा बन रही है और वो उस किस्त को पे नहीं कर पा रहा, और उसको वो जैसे प्रॉपर्टी में किया जाता है कि ट्रांचेज में पैसे जाते हैं, उसको कहा जाता है कि आप कुछ पैसे अभी इकट्ठे दे दें, फिर कुछ किस्त देता रहें, फिर एंड पे जाकर कुछ पैसे देते हैं और आपका प्लॉट हो जाएगा। तो गाड़ी में भी यही प्रोसीजर गया है। गाड़ी परचेज करने के लिए बैंक उसको फैसिलिटेट करता है कि आप इस तरह करें, मुझे जस्ट अभी 30%, 20%, 50% जितना भी अभी आपने देने हैं वो दे दें। सपोज करते हैं कि एक बंदा कहता है कि मैंने 30% आपको पहले देने हैं। बैंक कहता है कोई इशू नहीं है, आप 30% मुझे दे दें। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कल्टस VXL की। अब कल्टस VXL में ये है कि हम कल्टस VXL में अब 21,05,000 की गाड़ी है, तो कल्टस VXL की अगर 30% पहले बैंक का आपको कहता है कि 30% मुझे पहले दे दो, तो तकरीबन 6,31,500 रुपये बनते हैं। अब वो बंदा क्या करेगा, 6,31,500 वो पहले दे देगा सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर, और वो कहता है मेरा जो है ना गाड़ी का केस है वो 3 साल के लिए कर दिया जाए। अब वो 3 साल के लिए करना चाहे तब भी कर सकता है, उसको 5 साल के लिए करना चाहे तब भी कर सकता है। अब वो चाहता है कि जी मैं इसको 5 साल पे करता हूँ। अब वो 5 साल पे करेगा तो उसकी किस्त कितनी हो जाएगी, 32,000 उसकी किस्त बन रही है। और वो कहता है जी मेरे से 30% पहले ले लो, 30% एंड पे जाके ले लो, और जो बाकी का रिमेनिंग जो पोर्शन है जो 40% वो मैं किस्तों में दे दूंगा। अब वो जो 40% उसकी कीमत बन रही है, सपोज 6,31,000 उसने पहले दे दिया, 6,31,000 वो एंड पे जाके दे देगा, और जो रिमेनिंग बच जाएगा उसका तकरीबन लेट से ये बन जाएगा 8 लाख रुपए बन जाएगा। ये 40% उसका बन रहा है, तो ये 40% वो 32,404 की किस्तें दे देगा। इस तरह उसका एक तो बेनिफिट ये हो जाएगा कि उसको जो ओवरऑल मार्कअप पड़ना था या प्रॉफिट पड़ना था उसको कहते हैं, तो वो पड़ना था 14,73,000 के ऊपर अगर वो लेता 30% पे और रेजिडुअल वैल्यू पे ना लेता। अब उसको जो प्रॉफिट पड़ेगा वो 7-8 लाख रुपए के ऊपर पड़ेगा। रिमेनिंग पोर्शन जो 6,31,000 है वो तो इकट्ठा दे रहा है, उसके ऊपर भी प्रॉफिट नहीं पड़ेगा। इधर भी यहाँ 6,31,000 ने इकट्ठा दे दिया, प्रॉफिट नहीं पड़ेगा, तो 7-8 लाख रुपए के ऊपर उसको प्रॉफिट पड़ेगा, और वो भी 32,000 की किस्त बन जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा उसके साथ देखते हैं कि अगर एक रेजिडुअल वैल्यू के बगैर लेता है बंदा, 21,05,000 वो पहले देता है, 30% अगर वो पहले दे देता है, 21,05,000 की गाड़ी है, 30% पहले देता है तो 6,31,500 उसने पहले देनी है। अब 14,73,000 बन रहा है, तो 5 साल के ऊपर किस्त यहाँ पे बन रही है 39,780 रुपये, और वहाँ पे किस्त बन रही है अगर वो रेजिडुअल वैल्यू के तहत लेगा तो 32,404 रुपये, यानी 7,000 रुपये उसकी किस्त में से
कम हो जाएंगे। और 7,000 5 साल के लिए, मतलब 60 ज़रब 7,000 कर लें तो जितनी वैल्यू बनेगी इतनी वैल्यू वो उसको बचत हो जानी है। 6,31,000 तकरीबन ये इतना बन रहा है, तो ये उसने कम कर देना है। इस तरह उसकी किस्त भी कम हो जाएगी। एक मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि एक बंदे की डेट बर्डन रेशो होती है। डेट बर्डन रेशो ये होती है, अगर कोई बंदा बैंक से गाड़ी लेने आता है तो उसको कहा जाता है कि आपकी DBR कितनी बनती है। DBR का मतलब ये है कि अगर एक बंदा सपोज करते हैं 60,000 रुपये कमा रहा है, तो बैंक कहता है कि जी इसने अपने घर का चलाना है, इसने अपनी जो चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट करनी है, तो हम क्या करें हैं, हम इसकी तनख्वाह का तीसरा हिस्सा जो है हम इसको DBR कवर कर सकते हैं। मतलब एक बंदे की 60,000 रुपये तनख्वाह है तो बैंक कहता है कि जी मैं 20,000 रुपये तक इसको फैसिलिटेट कर सकता हूँ, 20,000 तक की किस्तों पे कोई चीज़ को प्रोवाइड कर सकता हूँ। मतलब 33% बैंक अलाउ करता है डेट बर्डन रेशो 33% या 34-35 हद होती है, इसके ऊपर बैंक फाइनेंसिंग नहीं करता। अब एक बंदे की तनख्वाह ही 60,000 है, वो 20,000 की गाड़ी कैसे ले लेगा? तो वो उसको यही रेजिडुअल वैल्यू के तहत कहा जाता है कि आप रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर आएँ और आप इस तरह करें अपनी किस्त को कम करने के लिए अपनी किस्त को 5 साल करने के लिए या किस्त करने के लिए आप इस तरह करें, 11 लाख पहले दे दें। अगर वो 55% सपोज पहले दे देता है तो उसको बंदा कहेगा कि आप 11 लाख आपके पास अभी इकट्ठे पैसे हैं आप दे दें, उसके बाद आप किस्त देते रहें 20-20 हज़ार की, 5 साल किस्तें देते रहें, और उसके बाद जो बाकी पैसे बचेंगे आपके वो सारे के सारे इकट्ठे दे देना 6,31,000 रुपये। इस तरह आपको 5 साल का टाइम भी मिल जाएगा, आप गाड़ी भी यूज़ कर लेंगे। 11,57,000 में आप गाड़ी इस्तेमाल कर लेंगे, जो 21 लाख की गाड़ी है 11 लाख में आप इस दे के इसको इस्तेमाल करें, 20,000 रुपये किस्त देते रहें, और एट द एंड जाके जब 5 साल कंप्लीट हो तो 6,31,500 दे दें। अब ये तो हो गया उसका टेन्योर और इसका प्रोसीजर। अब इसकी साइंस यही है कि 6 जो उसने एंड पे जाके 6,31,500 दे रहा है 30%। अच्छा ये भी है कि रेजिडुअल वैल्यू 30% ही नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू आप 10% कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 40, 50% तक बैंक अलाउ करता है कि अगर आपको बंदा एंड पे 50% तक देना चाहता है तो मैक्सिमम जो उसकी हद है इस कैंपेन के तहत वो 50% है। तो 50% तक बैंक उसको अलाउ कर देता है कि आप 50% तक रेजिडुअल वैल्यू के तहत गाड़ी अवेल कर सकते हैं। तो हम मिसाल लिए हुए 30% की, तो वो बंदे को हमने कहा है कि आप 6,31,000 को कर सकते हैं। अब इसकी साइंस यही है कि अगर कोई बंदा रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर गाड़ी ले रहा है तो उसकी साइंस क्या है? उसकी साइंस यही है कि बैंक क्योंकि रेंट के ऊपर गाड़ी, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि बैंक ने रेंट के ऊपर गाड़ी दी हुई है आपको, तो अब यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है कि या तो आप 5 साल बाद गाड़ी बैंक आपको गिफ्ट करेगा। अब बैंक यहाँ पे गिफ्ट तो नहीं करेगा, आपने उसके पैसे देने हैं। अब 6,31,500 आप या तो एंड पे जाके दे दें या गाड़ी उठा के बैंक को वापस कर दें। 11,57,000 आपने पहले दे दिया, सॉरी जो पहले हमने एग्जांपल ली थी 6,31,000 सपोज आपने पहले दिया, 6,31,000 आपने पहले दे दिया, और उसके बाद आपने 5 साल में 32,404 की किस्तें देते रहे। जब 5 साल कंप्लीट हो गए तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप 6,31,500 बैंक को दें और गाड़ी ले लें। एक ऑप्शन ये है कि आप कहें कि 6,31 मेरे पास है नहीं, बैंक अपनी गाड़ी वापस कर ले। तो बैंक दोनों ऑप्शन पे गौर कर सकता है और 6,31,500 में बैंक गाड़ी आपसे वापस ले लेगा। अब होता क्या है? होता ये है कि क्योंकि गाड़ी की जो है मशीनरी की जितनी भी हैं कीमतें इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ती जाती हैं। यही कल्टस जो थी 12 लाख की थी, आज 21 लाख की हो गई है। तो इसकी जो 5 साल पुरानी गाड़ी आप उठाएंगे तो उस 5 साल पुरानी गाड़ी भी आपको कोई अगर फ्रेश है तो वो 16-17 लाख से कम नहीं देगा, और जबकि उसने वो गाड़ी 12 लाख की ली होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि गाड़ियों की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट होती रहती है डेप्रिसिएशन की बजाय। सपोज 12 लाख की गाड़ी थी तो आज वो 16 लाख की मिल रही है, इट मीन 4 लाख रुपये उसने ऐड भी कर लिया है और 5 साल उसने चला भी लिया है। तो इसीलिए बंदा क्या करता है, वो कहता है चलें ठीक है गाड़ी अप्रिशिएट हो गई है, 5 साल बाद भी गाड़ी 6,31 की तो नहीं होगी, 5 साल बाद भी गाड़ी 21 समथिंग की होगी या 18 की होगी, तो वो उसको कम लग रहे होंगे पैसे, तो इसलिए वो 6,31 दे के गाड़ी खुद रख लेगा क्योंकि उसमें फ़ायदा हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर वो वापस करना भी चाहे, वो कहेगा कि जी गाड़ी गंदी हो गई है क्योंकि रेंट की गाड़ी थी जो मैंने रेंट के लिए इस्तेमाल करी है, मेरी अपनी गाड़ी है नहीं, तो बैंक को मैंने इस्तेमाल के लिए ली थी और मैंने बैंक को वापस कर रहा हूँ, तो आप रेजिडुअल वैल्यू इस पे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप बाय बैक करवाना ही चाहते हैं तो बेहतरीन फार्मूला ये है, हमारा मशवरा ये है कि आप उसको 50% पे लें। बाय बैक का फार्मूला ये है कि आप 50% रेजिडुअल पे लें उसको, और आपने उसको 20% पहले दे दें, मतलब 4,21,000 आप पहले दे दें उसके, और उसके बाद आप 5 साल के लिए उसकी किस्तें कर रहे हैं, 37,275 रुपये उसकी किस्त देते रहें।
अब 37,275 रुपये किस्त भी देते रहें और 4,21,000 की गाड़ी भी आप पहले दे दें और आधे कीमत में आप 5 साल उसकी गाड़ी संभाल कर लें बैंक की, और आधे जो 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद बैंक को गाड़ी वापस कर दें। ये भी आपके पास ऑप्शन है। और उस टाइम भी अगर आपको लगे कि नहीं मैंने वापस नहीं करनी तो फिर आप रख लें, वो तो उस टाइम आपका डिसीजन है कि बैंक आपके साथ बैंक आपके साथ दोनों ऑप्शन पे अवेलेबल होगा। तो रेजिडुअल वैल्यू का जो नेटशल है, जो क्रक्स है, वो यही है कि एक बैंक आपको फैसिलिटी देता है रेंट के एग्रीमेंट में कि आपने ये गाड़ी ली, कुछ पैसे आप स्टार्ट में दे दें, कुछ पैसे एंड में दे दें। जो एंड में देने हैं वो रेजिडुअल वैल्यू है। रेजिडुअल का मतलब ये होता है कि स्क्रैप, जो कबाड़ की कीमत है। तो रेजिडुअल का कॉन्सेप्ट तो यही है कि जो उस टाइम कबाड़ की कीमत है, क्योंकि गाड़ी की डेप्रिसिएट हो चुकी है, तो जो कबाड़ की कीमत है वो इतनी ले लें। लेकिन इसमें जो बेनिफिट मैंने आपको बताया, एक तो डेट बर्डन रेशियो के थ्रू आप इसको मैनेज कर सकते हैं, डेट बर्डन रेशियो अपनी मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, रेजिडुअल वैल्यू के थ्रू आप अपना जो किस्त है उसको कम किया जा सकता है। तीसरा, उसके में ये बेनिफिट भी लिया जा सकता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, तो आज जो 6 लाख है 5 साल बाद वो 9 लाख के बराबर होगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के तहत भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो इसी तरह ये इसके बेनिफिट आप रेजिडुअल वैल्यू के थ्रू ले सकते हैं। और जो अभी सुजुकी कंपनी की जो कैंपेन चल रही है बदल लो कार यार, उसमें यही वो ऑप्शन इस्तेमाल किया गया है कि अगर कोई बंदा रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर गाड़ी लेगा, वो 10% से लेके 50% तक कोई भी ऑप्शन अवेल करेगा, तो उसको आल्टो के तीनों वेरिएंट VX, VXR और VXL, और जो वैगनआर है इसके भी तीनों वेरिएंट वैगनआर VXR, VXL और AGS, और जो कल्टस है इसके 2 मॉडल हैं, कल्टस VXL और कल्टस AGS। ये जो हैं इनके ऊपर आप ये गाड़ी अवेल कर सकते हैं। ये गाड़ी इनमें से कोई भी गाड़ी आप ले सकते हैं इसमें, और उसमें कंडीशन यही है कि आप उसमें रेजिडुअल वैल्यू पे करें, मतलब एट द एंड जाके कोई अमाउंट 10% भी रख सकते हैं, 20, 30, 40, 50 कोई भी अमाउंट एट द एंड करके ये गाड़ी ले सकते हैं। इसमें बेनिफिट यही है कि आप एक तो अगर किसी और को जो टेंटेटिव टाइम है वो 3 महीने का गाड़ी डिलीवरी के दिन मिल रहा है तो आपको 1.5 महीना मिलेगा, किसी को 2 महीने है तो आपको 1 महीने में गाड़ी मिलेगी, किसी का 1 महीना अगर मार्केट में आपको टेंटेटिव डिलीवरी बुकिंग टाइम मिल रहा है तो यहाँ पे 15 दिन में आपको गाड़ी मिल जाएगी। दूसरा ये है कि जो रजिस्ट्रेशन है ये बैंक पे करेगा, आपने पे नहीं करनी। तीसरी चीज़ ये है कि रजिस्ट्रेशन के भी 50-60 हज़ार रुपये, 65,000 रुपये इसके ऊपर लग जाता है, वो भी बैंक ने पे करना है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि बाय बैक गारंटी है, बैंक गारंटी दे रहा है कि अगर आपने रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर बैंक को वापस करनी है गाड़ी तो आप बिल्कुल वापस कर सकते हैं, बैंक को इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा। ये 3 बेनिफिट हैं, और ये रेजिडुअल वैल्यू की जो मेन क्रक्स है मैंने आपको बता दिया है। इसके बारे में अगर मज़ीद कोई डिटेल हो, क्योंकि लोगों को क्वेश्चंस आ रहे थे तो उसको मैंने एड्रेस किया है, अभी भी कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।